2024 का फाइनल आखिरी मंडे नाइट रॉ जो 3 घंटे का था, अगले हफ्ते से मंडे नाइट रॉ 2 घंटे का होगा। शो को किक ऑफ किया द न्यू इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन, द मेन इवेंट जे ऊसो ने। जे ऊसो रिंग में आए विद अ न्यू इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, मतलब चैंपियनशिप वही है, उन्होंने उस चैंपियनशिप में अपना थोड़ा सा ब्लूइश कलर ऐड किया है। क्या ही बढ़िया लग रहा था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उनके कंधों पे। और जे ऊसो ने बात की अपने 14 साल के करियर के बारे में। जे ऊसो ने बताया कैसे 14 सालों तक मैं एक अंडरडॉग था, मुझे लोग सिर्फ एक ट्विन ब्रदर के तौर पे देखते थे, जो कि सही बात है। और उन्होंने बताया बहुत लोग मेरे रास्ते का कांटा बने इस पूरी जर्नी में। और उन्होंने यहाँ पे नेम ड्रॉप किया रोमन रेंस का। और आगे उन्होंने कहा मेरी मॉम ने मुझे कहा था कि गो गेट इट, वो चैंपियनशिप जीत के आओ। और जे ऊसो ने कैमरे में देख के कहा मॉम वी डिड इट। काफी होलसम मोमेंट था, काफी बढ़िया मोमेंट था। और यहाँ पे एंट्री होती है ब्रॉन ब्रेकर की। ब्रॉन ब्रेकर आए और ब्रॉन ब्रेकर ने ये कहा डरो मत, मैं तुम्हें स्पेयर मारने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी पार्टी को रियून करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने आया हूँ। और जे उसो से हाथ मिला के वो चले गए। पार्किंग एरिया से हमें ये पता चला डोमिनिक मिस्टीरियो को एक कॉल आया और कॉल पे थे फिन बैलर। और फिन बैलर ने बताया कि वो आज के शो पे नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ सम ट्रैवल इश्यूज। शो आगे बढ़ा इन रिंग विद द फर्स्ट सिंगल्स मैच ऑफ द इवनिंग, रे मिस्टीरियो और जेवियर वुड्स के बीच। रे मिस्टीरियो 619 मूव लगाने गए और वहां पे गलती से या फिर शायद जानबूझ के जेवियर वुड्स ने रे मिस्टीरियो का मास्क उतार दिया। और रे मिस्टीरियो अपना मुंह छुपा रहे थे और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जेवियर वुड्स ने उन्हें पिन कर दिया 1 2 3। और जेवियर वुड्स ये वाला मैच बड़ी ही आसानी से जीत गए। और विमेंस डिवीजन से सिंगल्स मैच देखने को मिला जोई स्टार्क वर्सेस लाइरा वल्केरिया के बीच, जो कि इंटरप्शन की वजह से, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, नंबर्स गेम की वजह से जोई स्टार्क ये वाला मैच आराम से जीत गई। ब्रॉन स्ट्रोमन का इंटरव्यू चल रहा था, इंटरव्यू खत्म हुआ और वहां पे मिज आए और मिज बात कर रहे थे कि भाई पिछले हफ्ते जब मेरा मैच हो रहा था ब्रॉन्सन रीड के साथ तो तुम वहां पे क्यों आए। और ब्रॉन स्ट्रोमन कुछ कह रहे थे और यहाँ पे रिटर्न हुआ आर ट्रुथ का। और आर ट्रूथ ने मिज को कहा कि मैंने देखा हुआ है कैरियन क्रॉस कैसे तुझे भटका रहा है, कैसे तुझे गलत कामों के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने आज उस चीज़ का एक तोड़ निकाला है, मैंने मैच बुक कर दिया है उसके बंदों के साथ। और यहाँ पे आर ट्रूथ ने उनका और मिज का एक टैग टीम मैच बुक कर दिया आज के शो में AWP के साथ, या फिर उन्होंने शायद कुछ और नाम प्रोनाउंस किया, लेकिन ओरिजिनली उस टीम का नाम है AOP। यहाँ पे मिज उनको समझा रहे थे कि भाई वो AWP या फिर जो भी तूने बोला वो नहीं है, वो AOP है। तो यहाँ पे मिज को ये कहा आर ट्रूथ ने कि भाई तू कौन सी किताबें पढ़ता था स्कूल में, तेरे को पढ़ना लिखना भी नहीं आता क्या। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बढ़िया है भाई आर ट्रूथ का। 6 मैन टैग टीम मैच के साथ शो आगे बढ़ा इन रिंग जजमेंट डे वर्सेस LWO के बंदे रिंग में है, जजमेंट डे के बंदे रिंग के नीचे थे। और LWO के बंदों ने सुसाइड डाइव लगा दी बारी बारी पूरी जजमेंट डे के ऊपर और उनको रिंग में लाया और वो कूद रहे थे टॉप रोप से कि यहाँ पे हमें रिटर्न देखने को मिला फिन बैलर का। भाई ये तो कह रहा था कि मैं ट्रैवल इश्यूज की वजह से आ नहीं पाया, बट जजमेंट डे पे यकीन कर भी कौन रहा था। तो फिन बैलर यहाँ पे आए और उन्होंने इंटरप्शन किया और उनके इंटरप्शन की वजह से जजमेंट डे आराम से ये वाला मैच जीत गए। मैच खत्म होने के बाद फिन बैलर ने बात की अपने बैड ब्लड वाले मैच को लेके। उन्होंने डेमियन प्रीस्ट को ये कहा कि बैड ब्लड PPV में मैं प्रूव कर दूंगा जनता के सामने, मैं प्रूव कर दूंगा सबके सामने, जजमेंट डे को तेरी ज़रूरत नहीं थी, तुझे जजमेंट डे की ज़रूरत थी। और लिव मॉर्गन ने कहा मैं रिया रिप्ली को बैड ब्लड में हरा के मैं भी ये प्रूव कर दूंगी कि मैं हूँ अभी तक की ग्रेटेस्ट विमेन वर्ल्ड चैंपियन। और ये सुनते ही वहाँ पे रिया रिप्ली आ गई और रिया रिप्ली अपने साथ आज शार्क केज लेके आई थी। ये वही वाला केज है जिसके अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो बंद होंगे
बैड ब्लड पीपीवी में। और रिया रिप्ली यहाँ पे कुछ कह रही थी और पीछे से जजमेंट डे को अटैक कर दिया डेमियन प्रीस्ट ने। और डेमियन प्रीस्ट के आते ही डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन रिंग से उतर गए और रिया रिप्ली पीछे से आई और उनके घसीट के लेके गई और लिव मॉर्गन को मार के भगा दिया। लिव मॉर्गन लेजिट भाग गई थोड़ी देर के लिए और डोमिनिक मिस्टीरियो को वो केज में बंद कर रही थी कि लिव मॉर्गन पीछे से आई और पीछे से अटैक कर दिया रिया रिप्ली पे। और उधर रिंग में डेमियन प्रीस्ट अकेले ही भारी पड़ रहे थे जजमेंट डे के तीनों मेंबर्स पे, लेकिन ये चीज बहुत समय तक चली नहीं। नंबर्स गेम का एडवांटेज जजमेंट डे के पास था तो जजमेंट डे ने मार गिरा दिया रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट को। नंबर्स गेम एडवांटेज, जजमेंट डे ऑलवेज रूल्स। कोफी किंगस्टन वर्सेस चैड गेबल के सिंगल्स मैच के साथ शो आगे बढ़ा इन रिंग। कोफी किंगस्टन ने चैड गेबल को रोप्स पे ढकेला और वो रोप को टकरा के आ रहे थे। इधर कोफी किंगस्टन तैयार थे फॉर अ सुपर किक, लेकिन जेवियर वुड्स ने पैर पकड़ लिया। शायद वो गिराना चाह रहे थे चैड गेबल को, लेकिन चैड गेबल वहां पे रुक गए और चैड गेबल को मोमेंटम मिल गया। लेकिन कोफी किंगस्टन ने अपना मूव लगा दिया और वो खुद गिर गए रिंग में और इस चीज का फायदा उठाया चैड गेबल ने और पिन कर दिया 1 2 3 और चैड गेबल ये वाला मैच जीत गए। जेवियर वुड्स ना चाहते हुए भी रीजन बन गए कोफी किंगस्टन के ये वाले मैच हारने का। Here comes the WWE World Heavyweight Champion, the Ring General गुंतर। हफ्तों तक बेइज्जत होके कुछ सेकंड्स के लिए गुंतर के स्लीपर लॉक में फंस के और एक जबरदस्त पावरफुल पावर बॉम्ब खाने के बाद सैमी ज़ेन को आज फाइनली मौका मिल गया गुंतर के WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक मैच। अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ पे सिंगल्स मैच होगा गुंतर वर्सेस सैमी ज़ेन फॉर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। टाइम फॉर अनदर टैग टीम मैच, AOP वर्सेस ऑसम ट्रूथ, द मिज एंड आर ट्रूथ। याद है तुमको शो की शुरुआत में मिज को क्या कहा था आर ट्रूथ ने? भाई तू अनपढ़ है क्या, कौन सी किताबें पढ़ता है? लो फिर ले लिया बदला मिज ने हील टर्न कर लिया अपना फाइनली आर ट्रूथ के ऊपर। आर ट्रूथ को बजा दिया मिज ने। और भी दो बहुत ही बढ़िया चीजें भी आज के मंडे नाइट रॉ पे सेथ रॉलिंस का रिटर्न देखने को मिला, CM पंक और ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट देखने को मिला। वो दोनों चीजें प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हुए पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन के साथ दो प्रॉपर वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे। प्लीज चैनल को विजिट करें, ये वाली वीडियोस भी देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।